तत्वों से, मतलब सोरा केयर किट में कौन से जड़ी बूटियां है, कौन से तत्व हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, सोरा केयर किट में 3 प्रकार के प्रोडक्ट है। एक तो सोरा केयर लोशन है, दूसरा सोरा केयर टैबलेट है और तीसरा सोरा केयर ऑयल है। तो सामग्री इसमें क्या, सोरा केयर लोशन में क्या है, कुटज पत्र, पंचवल्कल क्वाथ चूर्ण, इंद्रायव, चक्रमर्द, निम्बा, खदीरा, यष्टिमधु, अर्गवत पत्र, बाकुची, है ना, करज, गंधक और टंकाना, मंजिष्ठा, विडंगा, तुलसी, ये सारे सोरा केयर लोशन के तत्व हैं। सोरा केयर टैबलेट में क्या है, नवकषाय, खदीरा, करंज, निम्बा, बाकुची, मंजिष्ठा, अष्टशोधिता, गंधक, है ना। और हमारा सोरा केयर तेल में क्या है, कुटज पत्र, इंद्रायव, चक्रमर्द, यष्टि मधु, अर्गवत पत्र, सप्तपर्णा, करंज, खदीरा, निम्बा, मंजिष्ठा, तुलसी, सरसों पतेला और नारिकेल तेला, ये है ना। ये सारे हमारे सोरा केयर लोशन, सोरा केयर टैबलेट और सोरा केयर तेल में ये सारे जड़ी बूटियां और तत्व हैं। दोस्तों, उससे पहले आइए जानते हैं कि सोरा केयर, जिसका नाम में ही मतलब है, सोरा केयर मतलब सोरासिस की केयर करने के लिए, सोरासिस के समस्याओं को ध्यान रखने के लिए, समस्याओं को ठीक करते हुए त्वचा की ध्यान रखने के लिए सोरा केयर किट का मतलब है दोस्तों। और सोरियासिस, दोस्तों सोरियासिस के साथ साथ बहुत सारे बीमारियों के, एक्जिमा है या फंगल इन्फेक्शन है या बहुत सारे त्वचा की स्थितियों में ड्राई स्किन है, त्वचा की एलर्जी है, ऐसे कई सारी स्थितियों में हम लोग आज जानने वाले हैं दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं सोरा केयर किट में। सोरियासिस, दोस्तों सोरियासिस त्वचा की सूजन से जुड़ी सबसे आम बीमारियों में से एक है। सोरियासिस में हमारी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली, मतलब रोग प्रतिकार क्षमता, हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है, जिसे ऑटो इम्यून त्वचा रोग कहा जाता है। सोरियासिस से पीड़ित व्यक्ति की मुख्य चिंता सामाजिक कलंक है, मतलब इसको सामाजिक कलंक माना जाता है। जिनको सोरियासिस है ना, पुराने जमाने में जब इसके लिए इलाज नहीं था, है ना, तो कुष्ठ रोग है, ये एक प्रकार का कुष्ठ रोग ही कहा जाता है सोरियासिस को। तो सोरियासिस जैसे कुष्ठ रोग जैसे त्वचा रोगों को, है ना, सामाजिक कलंक माना जाता, तो ये बहुत बड़ी चिंता होती है इन लोगों को कि वो कलंक, सामाजिक कलंक माने जाते हैं, जिसका रोगी पर गहरा भावनात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों, इमोशनल प्रभाव पड़ता है। हालांकि आहार में बदलाव, समय पर निगरानी, निगरानी से स्वास्थ्य संबंधी जीवन की गुणवत्ता और खुशहाली में सुधार देखा गया। तो आहार में बदलाव करना पड़ेगा दोस्तों समय पे, तो निगरानी करनी पड़ेगी, बीमारी की निगरानी, है ना, और स्वस्थ स्वास्थ्य संबंधी जीवन की गुणवत्ता गुणवत्ता खुशहाली में सुधार गया देखा गया है। तो सोरियासिस की गंभीरता बाहरी कारणों जैसे आहार संबंधी कारण, पर्यावरण कारण आदि के कारण बदलती रहती है, लेकिन दोस्तों इसमें वृद्धि और कमी, तो ये जो सोरियासिस है ना दोस्तों, ये बाहरी कारणों से नहीं होता है, जैसे आहार संबंधी कारणों के वजह से नहीं होता है या पर्यावरण के कारण से नहीं होता है सोरियासिस, लेकिन आहार संबंधी कारण और पर्यावरण कारणों के वजह से सोरियासिस में बदलाव हो सकता है, कम ज्यादा सोरियासिस हो सकता है, बाकी आहार संबंधी और पर्यावरण के कारण सोरियासिस नहीं होता है। सोरियासिस से प्रबंधन के लिए कोई विशिष्ट उपचार नहीं है। एलोपैथी में अंग्रेजी दवा में कोई स्पेशल उपचार नहीं है कि भाई इससे ये ठीक होगा, लेकिन आयुर्वेद में इसके लक्षण लक्षण जैसे वात पित्त कफ प्रधान कुष्ठ को जाता है ना, कि आयुर्वेद में सोरियासिस को क्या कहा गया है कि वात और कफ प्रधान कुष्ठ रोग, वात और कफ के वजह से होने वाला कुष्ठ रोग है सोरियासिस। विशेष रूप से सिद्ध कुष्ठ रोग भी कहा जाता है ना, सिद्ध कुष्ठ रोग से अधिक मिलता जुलता है सोरियासिस। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 4 प्रकार के सोरियासिस जो होते हैं वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। प्लाक सोरियासिस, गटेड सोरियासिस, इनवर्स सोरियासिस और पोस्टुलर सोरियासिस, ये 4 प्रकार के सोरियासिस के प्रकार होते हैं। दोस्तों, सोरियासिस के मामले में आयुर्वेदिक दृष्टिकोण कोष्ठ मतलब पाचन, है ना, आपका पेट का हिस्सा, जैसे कि हम लोग जायमोरिच में बोलते हैं कि पेट ही बहुत सारे अधिकतर बीमारियों का कारण होता है, तो सोरियासिस भी, है ना, पाचन के स्तर और धातु के स्तर, धातु और अग्निमंद्य मतलब भूख की कमी, अग्निमांद्य मतलब कम भूख, है ना, इसकी वजह से, है ना, इनको ठीक करेंगे, है ना, आयुर्वेद के दृष्टिकोण के हिसाब से अगर हम कोष्ठ मतलब पाचन के स्तर को ठीक करेंगे, दांतों के स्तर को ठीक करेंगे, कम भूख वाली स्थिति का अग्निमंद को ठीक करने से इस प्रकार के ऑटोइम्यून सूजन संबंधी विकृति को बढ़ने से रोकने में लाभकारी पाया गया है। तो ये है आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, क्या आपके पाचन को ठीक करते हुए, है ना, आपके भूख की समस्या, धातु की
स्तर को ठीक करते हुए ऑटो इम्यून संबंधित ये सोरियासिस को है ना लाभकारी फायदे रोकने में फायदेमंद देखा गया है। दोस्तों सोरियासिस के घाव की गंभीरता का आकलन आकलन मतलब मापने के लिए पीएएसआई मतलब सोरियासिस असेसमेंट सिवियरिटी स्केल का स्कोर का उपयोग किया गया है। दोस्तों उपचार से पहले सोरिया पीएएसआई स्कोर 5.60 था और जब सोराकेर तत्व जो सोराकेर लोशन के है ना सोराकेर लोशन में सोराकेर किट में जो जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया 2 सप्ताह तक तो 5.7 जो इसका स्कोर था 5.7 था पीएसआई स्कोर वो 2 हफ्ते जब सोराकेर के जड़ी बूटियों के इस्तेमाल करने के बाद 2 सप्ताह के बाद ये 5.7 घटकर 4.2 हो गया और छुट्टी मतलब डिस्चार्ज के समय पीएसआई स्कोर 0 था। मतलब ये 4 सप्ताह के बाद की बात चल रही है दोस्तों। मतलब जब भी आप सोराकेयर का इस्तेमाल करोगे है ना सोराकेर का इस्तेमाल करोगे तो 2 हफ्ते में और 2 से 4 हफ्तों में ये जो सोरियासिस के लक्षण है या सोरियासिस की पुनरावृत्ति है वो नहीं दिखेगी आपको दोस्तों है ना कि भाई जैसे कि एलोपैथी में क्या होता है स्टीरॉयड लेते हैं एंटी फंगल लेते हैं कि सोरियासिस कम हो जाता है लेकिन वो रुकने के बाद फिर से पुनरावृत्ति होती है पुनरावृत्ति मतलब फिर से वापस आ जाता है लेकिन ये जो हमारे जो सोराकेर किट के जो जड़ी बूटियां हैं इनको 4 सप्ताह तक इस्तेमाल करने के बाद सोरियासिस के रोगों के लक्षण की पुनरावृत्ति या वापसी को कोई संकेत नहीं मिला। ये है हमारा सोराकेर किट की जड़ी बूटियां। तो इसको मापने के लिए क्या किया गया पीएसआई का स्कोर मापने के लिए ना ये किया गया उसको। तो उसके बाद दोस्तों सोरियासिस क्या है सोरियासिस जिसे एकाकुष्ठ भी कहा जाता है एक ऐसी स्थिति है जो त्वचा की कोशिकाओं और नाखूनों को नुकसान पहुंचाता है सोरियासिस दुनिया भर के लगभग 10 करोड़ लोगों को प्रभावित करता है सोरियासिस शब्द ग्रीक शब्द सोरा से आया है जिसका अर्थ है खुजली ग्रीक में सोरा का अर्थ है खुजली तो ये ग्रीक शब्द सोरियासिस ये ग्रीक शब्द ऐसे है सोरा नामक ग्रीक शब्द है और सोरियासिस एक लंबे समय तक रहने वाला त्वचा रोग है सोरियासिस में त्वचा रूखी और पपड़ीदार हो जाती है खुरदरे लाल धब्बे हो जाते हैं जो महीन सफेद पपड़ियों से ढके होते हैं तो सोरियासिस यहाँ पे नीचे मैंने दिखाने की कोशिश की कैसे पपड़ीदार त्वचा हो जाती है सोरियासिस में है ना तो सोरियासिस क्या है एक एकाकुष्ठ है और ऐसी स्थिति है त्वचा की जो कि कोशिकाओं को भी हानि पहुंचाती है नाखूनों को भी हानि पहुंचाती है सोरियासिस दोस्तों आयुर्वेद कहता है कि सोरियासिस एक ऑटो इम्यून त्वचा रोग है आयुर्वेद के अनुसार सोरियासिस एकाकुष्ठ है ना मतलब वात दोष और कफ दोष के असंतुलन के कारण होता है वात दोष और कफ दोष के असंतुलन के कारण सोरियासिस होता है आयुर्वेद के हिसाब से आयुर्वेद में चिकित्सा सोरियासिस को कटिबा चिकित्सक कटिबा या एकाकुष्ठ भी कहते हैं सोरियासिस जिसे कुष्ठ भी कहा जाता है वह त्वचा में घावों जैसे दिखने वाले छाले होते हैं सोरियासिस कभी कभी पर्यावरण जंक फूड प्रोसेस्ड फूड जो पदार्थों के विषाक्त पदार्थ शरीर के ऊतकों को प्रभावित करता है जिससे सोरियासिस जैसी बीमारी बढ़ती है दोस्तों जैसे कि सोरियासिस के बढ़ने का कारण क्या है मतलब सोरियासिस तो हमारी ही रोग प्रतिकार क्षमता की वजह से है ना जब हमारी रोग प्रतिकार क्षमता डैमेज करती है हमारी त्वचा को उसको सोरियासिस कहते हैं ऑटो इम्यून डिसीज लेकिन ये बढ़ता कब है जब आपका जंक फूड खाने की आदत ज्यादा है या पर्यावरण में ज्यादा मतलब क्या पोल्यूशन है या फिर प्रोसेस्ड फूड खाने की आदत है जंक फूड खाने की आदत है इससे क्या होता है शरीर में विषाक्त पदार्थ बढ़ते हैं जिससे कि सोरियासिस की जैसी बीमारी बढ़ती है दोस्तों सोरियासिस का आयुर्वेदिक उपचार विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और ऊर्जा संतुलन बनाए रखने पर केंद्रित करता है आयुर्वेद की जड़ी बूटियां शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं तो सोरियासिस आयुर्वेद किस तरह से काम करता है सोरियासिस में एक तो डिटॉक्सिफिकेशन करता है मतलब विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है दूसरा हमारी शारीरिक ऊर्जा को संतुलन बनाए रखा अगर शारीरिक ऊर्जा का संतुलन हो गया और विषाक्त पदार्थ बाहर निकल गए तो उपचार के लिए है ना आसान हो जाता है सोरियासिस के उपचार आसान हो जाता है तो ये है सोरियासिस का और सोरियासिस मतलब एकाकुष्ठ पर आयुर्वेद का दृष्टिकोण हम लोगों ने देखा दोस्तों आयुर्वेद में सोरियासिस को अक्सर एकाकुष्ठ रोग से जोड़ा जाता है जो वात और कफ दोषों के बिगड़ने से होने वाली स्थिति है सोरियासिस सोरियासिस एक दीर्घकालीन त्वचा रोग है है ना सोरियासिस अपनी रोग प्रतिकार क्षमता है ना सोरियासिस में क्या होता है अपनी ही रोग प्रतिकार क्षमता त्वचा और त्वचा के बीच के संबंधित त्वचा की सोरियासिस मतलब हमारी
त्वचा और रोग प्रतिकार क्षमता, इसके बीच का कारण है सोरियासिस। दोस्तों, सोरियासिस की विशेषता त्वचा पर लाल और पपड़ेदार धब्बे होते हैं। सोरियासिस संक्रामक नहीं है, मतलब किसी कीटाणु की वजह से या किसी वायरस की वजह से या किसी फंगस की वजह से सोरियासिस नहीं होता है। दोस्तों, सोरियासिस संक्रामक नहीं है। सोरियासिस की गंभीरता छोटे धब्बों से लेकर पूरे शरीर में फैल सकती है। सोरियासिस आमतौर पर एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसका कोई इलाज नहीं है, ऐसा आयुर्वेद कहता है दोस्तों, है ना। लेकिन उपचार लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से उसके उपचार ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है और लक्षण मतलब सिम्टम्स को नियंत्रित किया जा सकता है सोरा केयर के माध्यम से। दोस्तों, सोरियासिस के मुख्य पहलू क्या है? तो एक तो दीर्घकालिक और गैर संक्रामक है। एक तो दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक रहेगा सोरियासिस, और दूसरा, है ना, दूसरा क्या है? गैर संक्रामक, मतलब ये इन्फेक्शन से नहीं होता है, कीटाणु से नहीं होता है। सोरियासिस एक दीर्घकालिक स्थिति है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। सोरियासिस छूने से नहीं फैलता है। प्रतिकार क्षमता और त्वचा के बीच का संबंधित त्वचा रोग है ना। हमारे रोग प्रतिकार क्षमता और त्वचा के बीच का संबंधित त्वचा रोग है सोरियासिस। हमारी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। हमारी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली त्वचा की कोशिकाओं पर हमला कर देती है, जिससे सोरियासिस बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। दोस्तों, सोरियासिस के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? सोरियासिस के सामान्य लक्षणों में त्वचा पर लाल, उभरे हुए और पपड़ेदार धब्बे शामिल है, जिनमें अक्सर खुजली है और कभी-कभी दर्द भी होता है खुजली से वजह से, है ना। तो ये है सोरियासिस के मुख्य पहलू। दोस्तों, सोरियासिस किन कारणों से हो सकता है ना, कि सोरियासिस किन कारणों से बढ़ सकता है? ये आपके कहने का मतलब है कि किन कारणों से बढ़ सकता है। एक तो तनाव के कारण सोरियासिस बढ़ सकता है, संक्रमण के कारण सोरियासिस बढ़ सकता है, त्वचा पे चोट लग गई, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की वजह से सोरियासिस बढ़ सकता है, तापमान के बदलाव के कारण सोरियासिस के लक्षण बढ़ सकते हैं। सोरियासिस के कितने प्रकार है? मायो क्लिनिक के अनुसार सोरियासिस के कई प्रकार होते हैं, जिनमें प्लाक सोरियासिस जो कि सबसे आम है दोस्तों, सबसे ज्यादातर होने वाला सोरियासिस कौन सा है? प्लाक सोरियासिस। दूसरा है गटेड सोरियासिस, तीसरा है इनवर्स सोरियासिस और चौथा है पोस्टुलर सोरियासिस। ये चार प्रकार के सोरियासिस के तरीके हैं, प्रकार है दोस्तों, चार प्रकार के सोरियासिस है। दोस्तों, अब तक तो हम लोगों ने सोरियासिस के बारे में जाना, वो किस तरह चार प्रकार के सोरियासिस होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं, है ना। ये सारा हम लोगों ने देखा। संक्रामक सोरियासिस संक्रामक नहीं है, वो हमारी रोग प्रतिकार क्षमता, हमारी त्वचा को डैमेज करते उससे होने वाला ऑटो इम्यून डिसीज है सोरियासिस। ये सारा हम लोगों ने देखा। अब हम देखते हैं कि सोराकेर जो लोशन है, सोराकेर किट में, सोराकेर लोशन में जो कूटज पत्र है ना, तो सोराकेर लोशन या सोराकेर किट में जो अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, वो किस तरह से सोरियासिस में या त्वचा अलग अलग त्वचा की बीमारियों में मदद करता है, आइए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सोराकेर किट में, सोराकेर लोशन में। सोराकेर लोशन में जो कूटज पत्र है दोस्तों, सोराकेर लोशन में कूटज पत्र का उपयोग आयुर्वेदिक उपचार में सोरियासिस के लिए किया जाता है, मुख्यतः कूटज के सूजन विरोधी और प्रतिरक्षा विनियमन, है ना। मतलब अभी सोरियासिस में क्या होता है? सूजन भी होती है, त्वचा की सूजन, डर्मेटाइटिस भी होता है, और वो किसकी वजह से होता है? सोरियासिस ऑटो इम्यून कंडीशन, दोनों को बैलेंस करता है। फुटेज क्या करता है? सूजन को भी कम करता है और ऑटो इम्यून कंडीशन को भी बैलेंस करता है। ऐसा माना जाता है कि स्कूटज सोरियासिस से जुड़ी खुजली, पपड़ी और लालिमा को कम करने में मदद करता है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, है ना। और कूटज पत्र के बाद आता है दोस्तों पंचवल्कल क्वाथ चूर्ण। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे पंचवल्कल का उपयोग। पंच मतलब पांच, वल्कल मतलब वस्त्र, वस्त्र मतलब कपड़ा। तो एक किसका कपड़ा दोस्तों? ये जो है ना, पेड़ों के जो छाल होते हैं ना, पेड़ों की छाल, उनसे कवर, मतलब पंचवल्कल का इतिहास भगवान राम के काल से दोस्तों। भगवान राम जब वनवास में थे तो उनको इन्फेक्शन ना हो जाए, त्वचा का इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना, तब उन्होंने पंचवल्कल का इस्तेमाल किया था त्वचा को, शरीर को ढकने के लिए। और उस काल से पंचवल्कल और 5 वृक्षों के छालों को उन्होंने पहरा था, और उसके उसकी वजह से तो इसमें 5 वृक्ष कौन से वृक्ष है? वो तो है, एक तो है पीपल का वृक्ष, औदुंबर का वृक्ष, पैरिश का वृक्ष, प्लक्ष का वृक्ष, है ना, वट, वट मतलब वड, जो है ना, एक बड़ा वृक्ष होता है वट वृक्ष, है ना, पीपल का वृक्ष, वट, पिंपल, औदुंबर, पैरिश और प्लक्ष, इन 5 वृक्षों के छालों से बना हुआ है
है ना, पंचवल्कल क्वाथ चूर्ण। तो पंचवल्कल क्वाथ चूर्ण सोरियासिस त्वचा विकारों के उपचार, सोरियासिस का अल्सर के प्रबंधन और सोरियासिस के घावों को, है ना, सोरियासिस के घावों के विचा उपचार में विशेष रूप से प्रभावी है पंचवल्कल क्वाथ चूर्ण। जैसे कि मैंने बोला, पंच मतलब पांच और वल्कल मतलब छाले, पांच वृक्षों के छालों से बना है पंचवल्कल, जो कि सोरियासिस में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल का काम करता है। ये सॉरी इसीलिए दोस्तों पंचवल्कल, है ना, जो कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद है हमारा, है ना, इंद्रायो, इंद्रायो क्वाथ और इंद्रायो तैलम। तो इंद्रायो क्वाथ और इंद्रायो तैलम सोरियासिस के एक कुष्ठ रोग, सोरियासिस के कुष्ठ रोग के प्रबंधन के लिए, ये है ना, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन एकेडमिक वर्ल्ड 2023 में इंद्रायो के ऊपर जो खोज हुआ, वो कहता है कि सोरियासिस के कुष्ठ रोग, सोरियासिस जैसे कुष्ठ रोग के प्रबंधन के लिए फायदेमंद है इंद्रायो। इंद्रायो के बाद आता है चक्रमर्द। दोस्तों चक्रमर्द का सोरियासिस में उपयोग क्या है? 3 सितंबर 2017 में चक्रमर्द के बारे में ये बताया गया कि चक्रमर्द का उपयोग पुराने त्वचा रोगों, स्टीरॉयड आधारित त्वचा रोगों, सोरियासिस, एक्जिमा, डर्माटाइटिस, फंगल संक्रमण, खुजली जैसे घावों के उपचार के लिए किया जाता है। देखो, है ना, पुराने त्वचा रोग, है ना, सालों से जो त्वचा रोग है उसके लिए, है ना, चक्रमर्द सोराकेर लोशन के माध्यम से। और जो लोग स्टीरॉयड पे आधारित है, स्टीरॉयड के बिना उनको आराम ही नहीं मिलता है, त्वचा रोगों में आराम ही नहीं मिलता है, ऐसे स्टीरॉयड आधारित त्वचा रोगों वाले लोगों में, है ना, पुराने त्वचा रोगों वाले लोगों में, सोरियासिस वाले लोगों में, एक्जिमा वाले लोगों में, डर्माटाइटिस, फंगल संक्रमण, खुजली जैसे घाव के उपचार के लिए किया जाता है चक्रमर्द का उपयोग। चक्रमर्द का उपयोग त्वचा रोग, फंगल संक्रमण, खुजली, एक्जिमा और सोरियासिस जैसी स्थिति के लिए उपचार के लिए किया जाता है। दोस्तों है ना, चक्रमर्द के बाद आता है निम्बा मतलब नीम। शोधकर्ताओं ने पाया कि जैविक उच्च गुणवत्ता वाला, जैविक मतलब ऑर्गेनिक और उच्च गुणवत्ता वाला नीम के तेल ने सोरियासिस के लक्षणों को दूर करने में भी मदद की है। नीम, हालांकि नीम के तेल सोरियासिस के लक्षण जैसे सूखापन और जो सोरियासिस की वजह से होने वाले त्वचा के जलन को नियंत्रित करने में मदद करता है नीम। और नीम के बाद आता है दोस्तों खदीरा, सोराकेर लोशन में नीम के बाद खदीरा, खदीरा त्रिफलादि कषाय, खदीरा त्रिफलादि कषाय के सभी अवयव में कुष्ठग्न मतलब त्वचा संबंधी विकारों को ठीक करने के सक्षम है। मतलब खदीरा त्रिफलादि कषाय जो है त्वचा के संबंधित, है ना, खदीरा खदीरा त्रिफलादि कषाय त्वचा के संबंधित सभी विकारों को ठीक करने में सक्षम है। खदीरा त्रिफलादि कषाय त्वचा संबंधित विकारों को ठीक करने के गुण होते हैं खदीरा त्रिफलादि कषाय में। शोध पत्र से ये पता चला है कि प्लाक सोरियासिस पर, प्लाक नामक जो सोरियासिस होता है ना, तो प्लाक सोरियासिस पर खदीरा त्रिफलादि कषाय के प्रभाव पर जोर देता है। ये 2025 अप्रैल में प्लाक सोरियासिस के प्रबंधन में खदीरा त्रिफलादि कषाय की भूमिका के बारे में बताया गया। दोस्तों, है ना, नींबू और खदीरा के बाद आता है ल्यूकोराइस, जिसको ल्यूकोराइस को एस्टिमोदी भी कहा जाता है और मुलेठी भी कहा जाता है। ल्यूकोराइस मतलब एस्टिमोदु मतलब मुलेठी त्वचा विकारों का उपचार में फायदेमंद, आपके त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है एस्टी मधु मतलब मुलेठी, क्योंकि है ना, एस्टी मतलब मुलेठी आपकी त्वचा के विभिन्न त्वचा विकारों जैसे चकत्ते, एक्जिमा, सोरियासिस और शुष्क त्वचा के से संपर्क बचाने में मदद करता है। इस प्रकार, है ना, एस्टी मधु मतलब मुलेठी त्वचा के स्वस्थ रखने में मदद करता है। दोस्तों, सोराकेर लोशन में अगला है अर्गवत पत्र। तो दोस्तों, सोरियासिस के प्रबंधन में अर्गवत के उपयोग पर एक नैदानिक अध्ययन हुआ था 2023 में अगस्त में। अर्गवत का महत्व क्या है? अर्गवत जिसे आमतौर पर भारतीय लेबरनम कहा जाता है, आयुर्वेद में अपनी विविध औषधि गुणों के लिए जाना जाता है अर्गवत। अर्गवत पत्र विभिन्न स्थितियों जैसे सोरियासिस जैसे त्वचा विकारों और उपचारों में अपने उपयोग के लिए उल्लेखनीय है। जैसे कि प्रसिद्ध आयुर्वेदिक विद्वान द्वारा वर्णित अर्गवत को विभिन्न चिकित्सीय समूहों में वर्गीकृत किया। मतलब अर्गवत पत्र किसी एक बीमारी नहीं है, तो अलग अलग इलाज, अलग अलग बीमारियों के इलाज के लिए वर्गीकृत किया गया उसको, है ना सब। और विशेष रूप से अर्गवद के कुष्ठग्न मतलब सोरियासिस के विरोधी गुण होते हैं इसमें, कुष्ठग्न मतलब सोरियासिस के विरोधी गुण होते हैं अर्गवद में। और साथ ही साथ अर्गवद को रक्त शोध के और रोगाणुरोधी
मतलब क्या करता है, एक तो सोरियासिस विरोधी गुण होता है अर्गवद में, दूसरा खून को भी साफ करता है, रक्त शोधक ब्लड प्यूरिफायर का काम करता है, तीसरा कीटाणु विरोधी, रोगाणुरोधी मतलब कीटाणु के विरोध में कीटाणु को खत्म करके सोरियासिस के लक्षणों को कम करने में मदद करता है अर्गवद पत्र। अर्गवद पत्र के बाद आता है दोस्तों बाकुची। दोस्तों बाकुची एक जड़ी बूटी है और शास्त्रीय औषधि है। बाकुची एक जड़ी बूटी और शास्त्रीय औषधि है जिसका उपयोग मुख्य रूप से त्वचा रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। और है ना, बाकुची आयुर्वेद के शास्त्रीय ग्रंथ में कुष्ठ मतलब सोरियासिस जैसे त्वचा रोगों में बाकुची का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। दोस्तों बाकुची के बाद आता है करंज, है ना। तो करंज की मदद से आप सोरियासिस से जुड़ी त्वचा की सूजन से छुटकारा पा सकते हैं और सोरियासिस को शांत और रोक सकते हैं। करंज में फैटी एसिड प्रचुर मात्रा में होते हैं जो आपकी सूजन को ठीक करने में मदद करते हैं। इसीलिए करंज एक्जिमा सोरियासिस के लिए लोकप्रिय उपचार है। दोस्तों करंज के सोरिया केयर लोशन में करंज के बाद आता है गंधक रसायन, जिसको हम अंग्रेजी में सल्फर कहते हैं दोस्तों, है ना। गंधक रसायन मतलब सल्फर। तो सोरियासिस में शोधन और गंधक रसायन का प्रभाव, शोधन एक केस स्टडी। तो 2023 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड फार्मा रिसर्च में 2023 में ये बताया गया हमारे गंधक के बारे में कि वो शोधन, शोधन मतलब शरीर की शुद्धि, शरीर के साफ सफाई को शोधन कहते हैं। और इसका गंधक का प्रभाव क्या है दोस्तों, शोधन चिकित्सा मतलब गंधक और गंधक रसायन सोरियासिस के मामले में उपयोगी है। शोधन चिकित्सा और गंधक रसायन सोरियासिस के मामले में उपयोगी और प्रभावी है। सोरियासिस के मामलों में बार बार होने वाले रोग, है ना, सोरियासिस बार बार उभर के आता है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। बार बार उभर के आने वाला सोरियासिस बहुत बड़ी समस्या है। शोधन चिकित्सा मतलब शुद्धि और गंधक रसायन ने घावों को बार बार न होने वाले में उल्लेखनीय परिणाम दिखाए हैं। दोस्तों शोधन का मतलब यहाँ पे मैंने दिया है नीचे। आयुर्वेद में शोधन जिसे शुद्धि या शोधन चिकित्सा भी कहा जाता है, शरीर से विषाक्त पदार्थों और दोषों जैसे वात पित्त कफ को मतलब नियंत्रित करने में। और इसका उद्देश्य क्या है, शोधन का उद्देश्य क्या है, शरीर को शुद्ध करना, पाचन तंत्र को मजबूत करना और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो गंधक रसायन शोधन चिकित्सा के साथ साथ हमारे सोरियासिस के मामलों में बार बार जो सोरियासिस होता है उसमें गंधक रसायन क्या करता है, उस बार बार उभरने वाले सोरियासिस को रोकता है और शरीर की शुद्धि करता है गंधक रसायन। उसके बाद दोस्तों टंकाना, दोस्तों जिसको शुद्ध सुहागा भी कहा जाता है, टंकाना को शुद्ध सुहागा भी कहा जाता है। और टंकाना सोरियासिस, खुजली, मुहासे, फूंसी, एक्जिमा और कई अन्य एलर्जी संबंधित स्थितियों के इलाज में प्रभावी है टंकाना। टंकाना के बाद आता है मंजिस्टा सोरा केयर लोशन में। दोस्तों मंजिस्टा सोरियासिस जैसे त्वचा विकारों के प्रबंधन में प्रभावी है। मंजिस्टा के जीवाणुरोधी, सूजन विरोधी, एंटीऑक्सीडेंट गुण त्वचा के लिए लाभकारी है क्योंकि मंजिस्टा में संतुलनकारी गुण, रक्त शोधक और पित्त संतुलनकारी गुण होते हैं। मंजिष्ठा रक्त को शुद्ध करने, पित्त दोष को दूर करने में मदद करता है। दोस्तों पित्त दोष भी है ना, मतलब डाइजेस्टिव में जो पित्त दोष है वो भी दूर करने से सोरियासिस जैसे त्वचा विकारों का उसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो मंजिष्ठा क्या करता है ना, मंजिष्ठा जीवाणुरोधी, सूजन विरोधी, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं मंजिष्ठा में और रक्त शोधक गुण होते हैं, रक्त को शुद्ध करता है और पित्त संतुलन का गुण होने की वजह से सोरियासिस में फायदेमंद है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा के बाद सोरा केयर लोशन में आता है विडंग। दोस्तों विभिन्न त्वचा संबंधी समस्याएं जैसे कि गंभीर दुख या परेशानी के प्रभावी उपचार में विडंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विडंग में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट शरीर से हानिकारक मूत्र कणों को नष्ट करने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी होते हैं। विडंग का एंटीप्यूरेटिक मतलब खुजली से मुक्त करने वाले तत्व सोरियासिस, खुजली पर, त्वचा पर धब्बे, एक्जिमा, मुहासे, सनबर्न, है ना। तो विडंग का उपयोग क्या 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 कहाँ पे है, सोरियासिस में, खुजली, त्वचा पर धब्बे, एक्जिमा, मुहासे, सनबर्न मतलब त्वचा धूप की वजह से त्वचा का जलना आदि जैसे त्वचा एलर्जी संबंधी स्थितियों के कारण होने वाली खुजली को कम करता है विडंग। तो विडंग के बाद आता है तुलसी। तुलसी में त्वचा को आराम पहुंचाने वाले गुण पाए जाते हैं। तुलसी जो त्वचा संबंधी लालिमा, खुजली और एक्जिमा, सोरियासिस और रेसेसिया जैसी त्वचा संबंधी समस्याओं से जुड़ी अन्य लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है तुलसी।
तुलसी में उर्सुलिक एसिड और रोजमेरिनिक एसिड हो जैसे तत्व होते हैं, जिनमें सूजन विरोधी गुण होते हैं, जो सूजन को कम करने और त्वचा की जलन वाली त्वचा को आराम पहुंचाने में मदद करता है। तुलसी के माध्यम से उर्सुलिक एसिड और रोजमेरिनिक एसिड। दोस्तों, तुलसी में जलन वाली त्वचा को शांत करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद होती है। जो तुलसी को संवेदनशील त्वचा, सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए तुलसी एक सबसे अच्छा पौधा बनाती है। दोस्तों, तुलसी विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है, जिसमें विटामिन सी भी शामिल है, जो त्वचा में नमी के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे त्वचा मुलायम और पोषित रहती है। दोस्तों, तुलसी के बाद तो ये था हमारा सोरा केयर लोशन। और सोरा केयर लोशन के बाद आता है सोरा केयर टैबलेट। दोस्तों, सोरा के टैबलेट में क्या है? नवकषाय, खदीरा, करंज, निम्बा, बाकुची, मंजिष्ठा और अष्टशोधित गंधक के बारे में हम लोग यहाँ पे देख तो मैं ज्यादा देखो यहाँ पे हम लोगों ने खदीरा के बारे में जाना है, करंज के बारे में जाना है सोरा केयर लोशन में, निम्बा, बाकुची, मंजिष्ठा, अष्टशोधिता गंधक के बारे में, है ना, हम लोगों ने सोरा केयर लोशन में जाना है। लेकिन इसमें नया क्या है? सोरा केयर टैबलेट में नवकषाय और अष्टशोधिता गंधक, ये दो तत्व नए हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, सोरा केयर टैबलेट में नवकषाय एक खास आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है और इसे नवक कषाय या नवकार्षिकम कषाय भी कहते हैं। नवक कषाय, तो नवक कषाय जिसे नवकर्षिका कषाय भी कहा जाता है ना, एक क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मूला है जिसमें 9 चीजें बराबर मात्रा। तो ये नव कषाय में क्या होता है? 9 प्रकार की चीजें होती है, इसलिए इसको नव कषाय। तो दोस्तों, नव कषाय में क्या क्या है? आम्ल की, हरित की, विभूति की, निम्बा, मंजिष्ठा, वचा, कुटकी, गुड़ची और दारू हरिद्रा, ये 9 प्रकार के जड़ी बूटियों से बना है नव कषाय। दोस्तों, नव कषाय के फायदे क्या है? तो नव कषाय पपड़ीदार त्वचा और त्वचा के सूखापन को कम करता है। नव कषाय त्वचा की खुजली और त्वचा की लालिमा को कम करता है। नव कषाय सोरियासिस के घावों का आकार कम करता है और सोरियासिस के अन्य लक्षणों में सुधार करता है। नव कषाय दोषों मतलब वात पित्त कफ को संतुलित करता है। नव कषाय रक्त शुद्धि मतलब ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है। नव कषाय त्वचा के लिए पौष्टिक तत्वों को भी प्रदान करता है। नव कषाय, तो नव कषाय टैबलेट में है ना, सोरा केयर टैबलेट में नव कषाय के बाद आता है अष्टशोधिता गंधक, है ना। सोरा केयर टैबलेट में नव कषाय के बाद आता है अष्टशोधिता गंधक, मतलब 8 प्रकार से शुद्ध किया हुआ गंधक, है ना। तो अष्टशोधिता गंधक या शुद्ध सल्फर का उपयोग आयुर्वेद में सोरियासिस सहित अष्टशोधिता गंधक के उपचारात्मक गुणों जैसे सूजन विरोधी और रोगाणुरोधी प्रभाव के कारण उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा, है ना, नव कषाय और अष्टशोधिता गंधक सोरा केयर टैबलेट के माध्यम से। दोस्तों, अगला है सोरा केयर ऑयल। दोस्तों, सोरा केयर ऑयल में क्या क्या है? कुटज पत्र है, इंद्रायव, चक्रमर्द, एष्टी मधु, अर्घवत पत्र, सप्तपर्णा, है ना, करंज, खदीरा, निम्बा, मंजिष्ठा, तुलसी, सरसब तेला और नारिकल तेला। तो दोस्तों, है ना, हम लोगों ने कुटज पत्र, इंद्रायव, चक्रमर्द, एष्टी मधु, अर्घवत पत्र, है ना, करंज, खदीरा, निम्बा, मंजिष्ठा, तुलसी के बारे में तो हम लोगों ने जाना है। अब हम बात करेंगे कि सोरा केयर लोशन में जो स्पेशल क्या है? सरसब तेला मतलब सरसों का तेल और नारियल का तेल, नारिकेल तेला, ये दो जो तत्व है ना, ये सोरा केयर ऑयल में कैसे माध्यम करते हैं, इसके माध्यम से कैसे मदद करते हैं? दोस्तों, सोरियासिस के लिए सरसप तेला मतलब सरसों का तेल, आयुर्वेद में सरसों का तेल को कुछ प्रकार के सोरियासिस सहित कुछ त्वचा संबंधी स्थितियों के प्रबंधन में, है ना, सरसप तेल मतलब सरसों का तेल का कुछ प्रकार सोरियासिस सहित कुछ त्वचा संबंधी स्थितियों के प्रबंधन में सरसों के तेल का संभावित लाभों के लिए जाना जाता है। सरसों के तेल के गुण जैसे गहराई तक तो पहुंचने वाला गुण होता है सरसों का तेल का। सरसों का तेल में गर्म प्रभाव होता है। सरसों का तेल जीवाणुरोधी और कवक मतलब फंगस विरोधी गुण से संबंधित लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, सरसब तेल मतलब सरसों का तेल सोरियासिस के लक्षणों से राहत देता है और जो सिर में सोरियासिस होता है दोस्तों, है ना, स्कैल्प सोरियासिस, त्वचा के सिर की त्वचा का सोरियासिस होता है, तो स्कैल्प सोरियासिस में भी हमारा सरसों का तेल फायदेमंद है और सरसों का तेल विषहरण भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है सरसों का तेल। अब हम देखेंगे सरसों के तेल के बाद सोरा केयर ऑयल में
नारियल का तेल कैसे काम करता है। हमारे आयुर्वेद में नारिकेला तैला मतलब नारियल का तेल, जिसे नारियल का तेल भी कहा जाता है, सोरियासिस के लक्षणों के प्रबंधन के लिए एक पारंपरिक उपचार है। नारियल का तेल जो लोगों की रुचि का विषय बन रहा है। नारियल का तेल त्वचा की समस्याओं में, दोस्तों पुराने समय में नारियल का तेल ही लगाया जाता था। अगर तो सूखी त्वचा सूख गई या त्वचा में एलर्जी है या त्वचा में कोई इन्फेक्शन है, तो नारिकेल तेल का उपयोग कैसे किया जा सकता है ना। और सोरियासिस में इसके संभावित लाभ क्या है? तो पहली बात तो नारियल का तेल क्या करता है? मॉइस्चराइज़ करता है, मतलब त्वचा में नमी बनाए रखता है। सूखी त्वचा को घटा के त्वचा को नम बना के, है ना, खुजली को कम करता है, त्वचा के सूखेपन को कम करता है, मॉइस्चराइजेशन करता है नारिकेल तेल। सोरियासिस के कारण अक्सर अक्सर त्वचा रूखी और खुजलीदार हो जाती है और मध्यम श्रृंखला के फैटी एसिड से भरपूर नारियल का तेल त्वचा को मॉइस्चराइज और मुलायम बनाने में मदद करता है, जिससे, है ना, पपड़ीदार त्वचा और खुजली कम हो जाती है। दोस्तों, नारियल के तेल में सूजन विरोधी गुण होते हैं। अध्ययन से पता चलता है कि नारियल के तेल में मौजूद लैरिक एसिड सूजन मतलब त्वचा के सूजन को कम कर सकता है, जो सोरियासिस से जुड़ी सूजन को कम कर सकता है नारियल का तेल। दोस्तों, नारियल का तेल में रोगाणुरोधी गुण होते हैं, मतलब किसी भी कीटाणु या हानिकारक कीटाणु और रोगाणु को, है ना, खत्म करता है और संक्रमण को खत्म करता है। त्वचा के संक्रमण को खत्म करके त्वचा को सेहतमंद बनाता है दोस्तों नारियल का तेल। और नारियल का तेल का अगला जो है, पपड़ी को ढीला करना। जब, है ना, हमारे सिर की त्वचा या किसी भी सोरियासिस प्रभावित क्षेत्र पर, है ना, हम लोग जब नारियल का तेल लगाते हैं सोरा केयर लोशन के माध्यम से, तो नारियल का तेल सोरियासिस की पपड़ी को नरम और ढीला करने में मदद कर सकता है, जिससे हटाने में आसानी हो जाती है। तो ये था हमारा सोरा केयर लोशन, सोरा केयर टैबलेट, सोरा केयर ऑयल के बारे में। अब हम देखेंगे दोस्तों, तो इसका, है ना, अभी सोरा केयर किट के उपयोग और लाभ कैसे है। दोस्तों, सोरा केयर तेल को कैसे, क्या फायदे हैं, है ना। तो सोरा केयर तेल त्वचा को नमी प्रदान करता है, खुजली और जलन को कम करता है सोरा केयर तेल, है ना, जो कि 200 ml होता है सोरा केयर किट में। त्वचा को पोषण देता है सोरा केयर तेल और त्वचा की खुरदरापन को कम करता है, उसे नरम और कोमल बनाता है। दोस्तों, सोरा केयर तेल को कैसे उपयोग करना है। दिन में 2 बार तेल को धीरे से लगाएं। दिन में 2 बार तेल को धीरे से लगाएं। ये तो लगाने की सोया केयर किट के माध्यम से सोया केयर ऑयल के लगाने की प्रक्रिया है। दोस्तों, सोया केयर लोशन कैसे लगाना है उसको, दिन में 1 बार साफ स्किन पर लोशन 1 या 2 बार लगाएं, है ना। दिन में 1 या 2 बार लोशन को लगाना है और सोया केयर ऑयल को भी दिन में 1 या 2 बार लगाना है। दोस्तों, सोया केयर लोशन स्किन को ठंडक देता है। स्किन मतलब त्वचा के घाव और फोड़े जल्दी भरने में मदद करता है। स्किन की रंगत और टेक्सचर को बेहतर बनाता है। लगातार होने वाली खुजली और रूखेपन को रोकता है सोरा केयर लोशन। और सोरा केयर लोशन के बाद आता है दोस्तों टैबलेट, है ना। टैबलेट कैसे लेना है, दिन में 2 बार 1 या 2 गोली, मतलब 1 गोली 2 बार या 2 गोली 2 बार, दिन में 2 बार लेनी है सोरा केयर टैबलेट को। इस तरह से सोरा केयर लोशन, सोरा केयर ऑयल और सोरा केयर टैबलेट के ये जो जानकारी है हम लोगों ने देखी। अब हम देखेंगे दोस्तों कि जो बाकी प्रोडक्ट है इम्यूरिच। दोस्तों, इम्यूरिच जिसे धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं, है ना, गिर गाय के कोलेस्ट्रम से मिलने वाला एक नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट है इम्यूरिच, जो स्किन की हेल्थ मतलब त्वचा के सेहत और त्वचा के प्रॉब्लम के इलाज के लिए कई फायदे देता है। यह इम्यूरिच में ग्रोथ फैक्टर, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यून बूस्टिंग कंपाउंड की ज्यादा मात्रा इसे त्वचा को फिर से बनाने के और बचाने के लिए सुपरफूड बनाती है। इम्यूरिच के स्किन हेल्थ के लिए, है ना, त्वचा की सेहत में क्या फायदे हैं इम्यूरिच के, तो ये एंटी एजिंग असर। इम्यूरिच में, है ना, 90 बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिनमें ग्रोथ फैक्टर भी शामिल है, उम्र बढ़ने के निशान को कम करते हैं, त्वचा को चमकदार बनाए रखने में मदद करता है। एंटी एजिंग गुण होता है इम्यूरिच में। स्किन टोन, है ना, स्किन टोन और स्किन टेक्सचर में सुधार करता है इम्यूरिच। रेगुलर इस्तेमाल से त्वचा के टोन को बेहतर होता है और है ना, त्वचा की रंगत भी सेहतमंद होती है। दोस्तों, घाव जल्दी भरना, गाय के कोलेस्ट्रॉल में मौजूद ग्रोथ फैक्टर घाव जलने, है ना, त्वचा के जलने या सर्जरी से खराब हुए
त्वचा के जो मांसपेशियों को तेजी से भरने में मदद करता है। दोस्तों इम्यूरिज एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी है ना? इम्यूरिज एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है ना? इम्यूरिज जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है, जो फ्री रेडिकल से लड़ता है ना? इम्यूरिज जो स्किन के नुकसान और उम्र बढ़ने के लिए, है ना? जो फ्री रेडिकल जो होते हैं ना दोस्तों, फ्री रेडिकल्स जो कि स्किन को नुकसान करने वाले के कारण बनते हैं फ्री रेडिकल्स, और उम्र बढ़ने का भी, है ना? जल्दी-जल्दी उम्र बढ़ने का भी कारण बनते हैं फ्री रेडिकल। ऐसे फ्री रेडिकल्स को एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है इम्यूरिज। तो और के फायदे क्या है देखो इम्यूरिज के, तो त्वचा की बीमारियों से लड़ता है इम्यूरिज, है ना? इम्यूरिज सोरियासिस, लूपस लूपस और एक्जिमा जैसी पुरानी स्किन की बीमारियों को मैनेज करने में फायदेमंद बताया गया है। और स्किन की समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल कैसे होता है, मुहासे और सूजन, है ना? इम्यूरिज के एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन विरोधी और एंटी बैक्टीरियल मतलब कीटाणु विरोधी गुण, मुहासे मुहासे से जुड़ी सूजन और त्वचा की लालिमा को कम करने में मदद करता है इम्यूरिज। दोस्तों त्वचा के इन्फेक्शन में भी कैसे फायदेमंद है इम्यूरिज? इम्यूरिज स्किन पर असर डालने वाले इन्फेक्शन से बचाव का काम करता है। और त्वचा पर जैसे कि पेट में लेते हैं दोस्तों, पेट में लेते हैं, साथ ही साथ ऊपरी घाव पे भी इम्यूरिज को लगा के, है ना? त्वचा की जलन, त्वचा के पर खरोच या त्वचा पर लालिमा या त्वचा के समस्याओं पर ऊपरी सतह पे भी लगा सकते हैं हम लोग इम्यूरिज को, पेट के माध्यम से भी ले सकते हैं। और सेहतमंद त्वचा, है ना? सेहतमंद त्वचा के लिए भी मदद करने में मदद करता है इम्यूरिज। पाचन में सुधार करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं दोस्तों, पाचन तंत्र कई सारे बीमारियों का कारण बनता है। तो इम्यूरिज क्या करता है? इम्यूरिज आपके आंतों की सेहत को और पेट की सेहत को सही बनाते हुए, है ना? कई सारे समस्याओं को कम करता है, हमारी शारीरिक समस्याओं को कम करता है इम्यूरिज। इम्यूरिज सिस्टम को मजबूत करता है, सेहत को मजबूत करता है। इम्यूरिज में इम्यूनोग्लोबुलिन और लैक्टोफेरिन होते हैं, जो पूरी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और इस तरह से त्वचा में सेहत में फायदेमंद है इम्यूरिज। दोस्तों इम्यूरिज के और भी फायदे क्या है दोस्तों? इम्यूरिज में क्या है? इम्यूरिज में एक नेचुरल आयुर्वेदिक दवा है, जिसमें इम्यूरिज में इम्यूनोप्रोटीन, पीआरपीस, प्रोलैंडिस पॉलीपेप्टाइड, लैक्टोफेरिन और एंटीबॉडी होते हैं इम्यूरिज में, है ना? और इसका डोसेज कैसे लेना है? अपने वजन के हिसाब से क्या लेना है, या फिर इम्यूरिज जितना डोसेज ले उतना आपको फायदा होगा। दोस्तों इम्यूरिज को कैसे लेना है? खाली पेट लेना है, खाने या फिर आधे खाने से आधा घंटे पहले लेना है। दोस्तों ये है इम्यूरिज की फायदा। इम्यूरिज में क्या है? इम्यूनोप्रोटीन, पीआरपीस, लैक्टोफेरिन, एंटीबॉडीज, ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारे मिलके त्वचा की समस्याओं को हटाते हुए त्वचा को पूरी तरह से नॉर्मल स्थिति में लाता है ये इम्यूरिज दोस्तों। और इम्यूरिज के बाद आता है दोस्तों हमारा डिटॉक्सिफाई। धन्वंतरी के डिटॉक्सिफाई कैप्सूल एक आयुर्वेदिक हर्बल फॉर्मूला है, जिसे पूरी तरह से बॉडी क्लींजर के तौर पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है डिटॉक्सिफाई को। डिटॉक्सिफाई जो अंदर की गंदगी और टॉक्सिन्स को खत्म करके स्किन की हेल्थ को इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है ना? और इस तरह से डिटॉक्सिफाई डिटॉक्सिफाई प्रोडक्ट में 33 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जिसका मकसद खून को साफ करना और लिवर के काम को बेहतर बनाना, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना। दोस्तों कैप्सूल डिटॉक्सिफाई स्किन हेल्थ और प्रॉब्लम के खास फायदे। इस कैप्सूल डिटॉक्सी फायदे क्या है? तो एक्ने मतलब फोड़े, पिंपल और एक्ने, फोड़ों का प्रकार होता है पिंपल और एक्ने। रेगुलर डिटॉक्सिफाई के इस्तेमाल से खून साफ होकर एक्ने और पिंपल जैसे स्किन प्रॉब्लम कम होने में मदद बात की गई है। दोस्तों डिटॉक्सिफाई स्किन टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करना, है ना? डिटॉक्सिफाई क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है स्किन टॉक्सिन्स को, त्वचा में जो विषैले पदार्थ होते हैं उसको बाहर निकालता है, त्वचा को सेहतमंद बनाता है डिटॉक्सिफाई। दोस्तों डिटॉक्सिफाई का फार्मूला शरीर से जमी हुई टॉक्सिसिटी को निकालने में मदद करता है, जो स्किन की अलग अलग बीमारियों का कारण बन सकती है। दोस्तों स्किन का रंग बेहतर करना, टॉक्सिन्स को निकालने और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर डिटॉक्सिफाई साफ और हेल्दी स्किन को बढ़ावा देता है। दोस्तों डिटॉक्सिफाई नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है। डिटॉक्सिफाई में जो भी तत्व हैं वो सारे मिलकर शरीर में वेस्ट मटेरियल को निकालते हैं, जो अक्सर स्किन रैश या स्किन त्वचा के जलन से जुड़ा होता है। तो डिटॉक्सिफाई दोस्तों अभी
डिटॉक्सिफाई त्वचा मतलब स्किन और बॉडी क्लीजिंग में मदद करने वाले खास इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो डिटॉक्सिफाई प्रोडक्ट में कई जानी मानी जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां भरपूर है जिनमें डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज होती है ना। नीम और गुडुचि, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में नीम और गुडुचि अपने एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के लिए जाने जाते हैं। मंजिष्ट और हरिद्रा है ना, ब्लड प्यूरिफिकेशन और स्किन हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। त्रिफला और पुनर्नवा डिटॉक्सिफाई में, कैप्सूल डिटॉक्सिफाई में त्रिफला और पुनर्नवा किडनी और लिवर के फंक्शन में मदद करता है, जो स्किन पर असर डालने वाले वेस्ट को हटाने के लिए जरूरी है। और इस तरह से डिटॉक्सिफाई के बाद आता है दोस्तों हमारा कैप्सूल ओमेगा रिच। कैप्सूल ओमेगा रिच आप आमतौर पर जिसमें जिसमें आमतौर पर शाकाहारी फार्मूले में भांग के बीज के तेल जैसे सोर्स से मिलने वाले ओमेगा 369 फैटी एसिड होते हैं कैप्सूल ओमेगा रिच में। त्वचा की हेल्थ, स्किन की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होता है ओमेगा रिच, क्योंकि ओमेगा रिच स्किन को अंदर से पोषण देता है, स्किन को रिपेयर करता है और त्वचा की सुरक्षा करता है ओमेगा रिच। ओमेगा रिच में जरूरी फैटी एसिड त्वचा के कोशिकाओं की बनावट को बनाए रखने के लिए और त्वचा में नमी, हाइड्रेशन बनाए बढ़ाने और त्वचा की अलग अलग बीमारी से जुड़ी सूजन को कम करने के लिए बहुत जरूरी है ओमेगा रिच। दोस्तों ओमेगा रिच के स्किन हेल्थ में क्या खास फायदे हैं, तो हमारे त्वचा में नमी बनाए रखने में मदद करता है ओमेगा रिच, खुजली को कम करता है ओमेगा रिच, सूजन को कम करता है ओमेगा रिच। और अल्ट्रा वायलेट किरण त्वचा मतलब हमारे जो धूप के धूप का जो अल्ट्रावायलेट किरण की वजह से होने वाले त्वचा के डैमेज से बचाव करता है ओमेगा रिच। स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन को टाइट रखता है, झुर्रियों को कम करता है, एंटी एजिंग का काम करता है और घावों को जल्दी भरने में मदद करता है ओमेगा रिच। दोस्तों ओमेगा रिच के जो त्वचा की समस्याओं में उसमें कौन से, तो मुहासे में कमी कम मुहासों को कम करता है ओमेगा रिच। एक्जिमा, सोरियासिस और त्वचा के लालपन है ना, और त्वचा के सेंसिटिविटी, त्वचा के सूजन को कम करता है ओमेगा रिच। दोस्तों ओमेगा रिच के बाद आता है ओरैक 99। दोस्तों धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स के बनाए ओरैक 99 हेल्दी लोजेंसेस को कई हाई पोटेंसी है ना, एक है ना ओरैक 99 क्या है, हाई पोटेंसी वाला प्रोडक्ट है। हाई पोटेंसी मतलब ताकतवर प्रोडक्ट है दोस्तों, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सूजन को कम करने वाला सप्लीमेंट बताया गया है ओरैक 99 का। ओरैक 99 क्या करता है, सूजन को कम करने वाला सप्लीमेंट है, जिससे पूरी रोग प्रतिकार क्षमता को बढ़ाने और त्वचा की सेहत को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। और ओरैक 99 प्रोडक्ट में मौजूद हल्दी में है ना कुरकुमिन नामक जो तत्व होता है हल्दी में, जिसका ओरैक 99 ओरैक वैल्यू जिसका 99,000 से ज्यादा होता है ओरैक वैल्यू हल्दी, इसका फायदा हम लोगों ने लिया है, सूजन को कम करता है ओरैक 99। दोस्तों ओरैक 99 के त्वचा के लिए क्या फायदे हैं, तो एक तो बुढ़ापा विरोधी प्रक्रिया में मदद करता है, चमकदार स्किन, तो चमकदार त्वचा को बढ़ावा देता है, कोलेजन सपोर्ट, त्वचा के लिए जो है ना कोलेजन नामक प्रोटीन होता है त्वचा की सेहत के लिए, उस कोलेजन नामक प्रोटीन को सपोर्ट करता है ओरैक 99। और त्वचा की प्रॉब्लम में कहाँ कहाँ पे फायदेमंद है ओरैक 99, तो मुहासे का इलाज, घाव भरना है ना, त्वचा की कंडीशन में मैनेजमेंट, और जो धब्बे होते हैं पिगमेंटेशन है ना, धब्बे है ना, ऐसी स्थिति में ओरैक 99 त्वचा की सेहत में समस्याओं में फायदेमंद है। दोस्तों आखिरी प्रोडक्ट है हमारा प्रोटीज जनरल पाउडर, त्वचा की सेहत में धन्वंतरी का प्रोटीज पाउडर एक आयुर्वेदिक हेल्थ सप्लीमेंट है जो पूरी हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। और स्पेशली प्रोटीज पाउडर त्वचा, बालों और इम्यूनिटी के लिए खास फायदे देता है। प्रोटीज के फॉर्मुलेशन में सोया, आइसोलेट, शतावरी, ग्लाइसिन और गोपीयूष शामिल है। दोस्तों त्वचा की सेहत में क्या क्या किस तरह से काम करता है, तो त्वचा की सेहत में प्रोटीज पाउडर है ना, एक तो बुढ़ापा विरोधी प्रक्रिया में, और त्वचा की बनावट के लिए, त्वचा को फिर से नई त्वचा को बनने के लिए मदद करता है, एंटी एजिंग का काम करता है प्रोटीरिज, और प्रोटीरिज अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाव करता है प्रोटीरिज, स्क्रीन क्लींजिंग त्वचा को साफ करता है, त्वचा को डिटॉक्सिफाई करता है प्रोटीरिज पाउडर। और है ना त्वचा त्वचा में जो कोलेजन की मात्रा है ना, तो त्वचा का प्रोटीन कोलेजन की मात्रा को बढ़ा के त्वचा को टाइट बनाता है, झुर्रियों को कम करता है। और है ना हमारे क्या बोलता है, एक सबसे बड़ा त्वचा के लिए सबसे बड़ा पोषक आहार की तरह काम करता है
प्रोटीरिच जनरल। अब त्वचा की कौन से प्रॉब्लम में काम करता है हमारा प्रोटीरिच जनरल? तो त्वचा की सूजन, मुहासों को कम करता है प्रोटीरिच। बेहतर स्किन टोन और टेक्सचर के लिए मदद करता है प्रोटीरिच, है ना? हमारे सिर की त्वचा की सेहत के लिए फायदेमंद है प्रोटीरिच। और इसके क्या-क्या है इसमें? राजशिम्बी, है ना? और राजशिम्बी, शतावरी, गोपियुष और ग्लाइसिन से बना होता है। डोज कितना लेना है? 15 ग्राम प्रोटीरिच पाउडर आमतौर पर दिन में 2 बार ठंडे दूध या जूस के साथ लेना है। और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों? प्रोटीरिच का ये फॉर्मूला जो है अक्सर, है ना, शुगर फ्री मिलता है ना? इसमें चीनी नहीं है, तो डायबिटिक लोग भी प्रोटीरिच को ले सकते हैं। तो ये था हमारा सोरा केयर किट, इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, ओमेगा रिच और क्या बोलते हैं, ओरैक 99 और प्रोटीरिच पाउडर। ये 6 प्रोडक्ट जो है दोस्तों, है ना, क्या हमारे त्वचा की सेहत के लिए हम लोग है ना दे सकते हैं सबसे बढ़िया। और इस तरह से ये था हमारा हमारे त्वचा की सेहत के लिए, त्वचा की सेहत की जानकारी। दोस्तों यहाँ पे ये सेशन रुकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आदरणीय माने सर।